हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म को प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करें तो महान कृपा होगी। बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। बुद्ध, वेद और वैदिक ऋषि। नंबर 1, वेद जो हैं वे मंत्रों अर्थात स्रोतों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्रोतों का पाठ करने वाले को ऋषि कहते हैं। नंबर 2, ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महादेव, यम तथा अन्य देवताओं का आवाहन यानी प्रार्थनाएं मंत्र है। नंबर 3, ये आह्वान यानी प्रार्थनाएं शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। नंबर 4, वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। नंबर 5, इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अधम, सण। नंबर 2, प्रजापति, परमेष्टि, बृहस्पति, अनिल, तिलोत्तमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। नंबर 6, इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पत्ति की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। नंबर 7, अधम्मसण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस यानी ताप से हुई है। तपस ही वह मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से रात, तमस, अंधकार की उत्पत्ति है। तमस से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की। काल ने सूर्य तथा चंद्रमा पैदा किए। स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। नंबर 8, बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत्य से सत्य रूप में आई। असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था। सत्य मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। असत्य की ही सभी सत्य, सभी संभव असत्य का स्थायी मूलाधार है। नंबर 9, प्रजापति परमेष्टि ने जिस समस्या को उठाया वह यह थी कि क्या सत्य की उत्पत्ति असत से हुई है। उसका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, जिसका विषय से कोई संबंध नहीं है। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है जो न सत्य के अंतर्गत आता है न असत्य के। नंबर 10, परमेष्टि ने जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण
जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस विश्व व्यापी इच्छा शक्ति को कर्म नाम दिया। नंबर 11, अनिल नाम का एक दूसरा वैदिक दार्शनिक था। उसके विचार में वायु ही मुख्य तत्व है। इसमें गतिशीलता के लिए अंतर्निहित क्षमता है या उत्पादन के मूल तत्व से संपन्न है। नंबर 12, दीर्घतमा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अनंततः सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य थामा गया है और अपनी अनंत निहित शक्ति से आगे पीछे धकेला जाता है। नंबर 13, सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से बना है और ऐसे ही विद्युत तथा अग्नि भी निर्मित है। नंबर 14, सूर्य विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजा अंकुर बनता है और जल पौधों का बीजा अंकुर बनता है। दीर्घतमा का ऐसा मत था। नंबर 15, नारायण के मत के अनुसार पुरुष ईश्वर ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी पशु, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। नंबर 16, सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्य गर्भ तो परमेष्टि और नारायण के बीच के मत का था। हिरण्य गर्भ का अर्थ है स्वर्ण बीजा अंकुर। यही विश्व की वह महान शक्ति है जिसमें से दूसरे सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। नंबर 17, हिरण्य गर्भ का अर्थ है अग्नि। यह अग्नि ही है जो सौर मंडल का उत्पादन तत्व है और विश्व की उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। नंबर 18, विश्वकर्मा के मत के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त और असंतोषजनक है कि जल ही सभी वस्तुओं के आदि मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे ही इसे गतिमान होने की अंतर्निहित शक्ति मिली है। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति या उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आए और शक्ति के मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। नंबर 19, विश्वकर्मा का मत था कि ईश्वर ही सब का उपादान कारण है, मूलाधार है। ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है। वह अजन्मा है और उसी में सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। वह विचार से महाबली है और उसकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और
यमराज के रूप में वह हम सबके परिणाम से परिचित है। नंबर 20, बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना। नंबर 21, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। नंबर 22, बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार थे। नंबर 23, इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा या ग्रहण किया जाए। नंबर 24, इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। सत्य की खोज में थे, किंतु वे सत्य तक पहुंच नहीं पाए थे। नंबर 25, उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थी, जो न ही तर्क और न ही यथार्थता पर आधारित थे। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान में किसी भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की। नंबर 26, इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया। सृष्टि की उत्पत्ति और दार्शनिक कपिल के विचार। नंबर 1, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नंबर 2, उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही थे। नंबर 3, उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। नंबर 4, सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है कि सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। नंबर 5, सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। नंबर 6, प्रत्यक्ष प्रमाण से अर्थ है मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। नंबर 7, अनुमान यानी प्रमाण 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। नंबर 2, कार्य से कारण का अनुमान, जैसे घाटी में नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान होना। नंबर 3, सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है, जैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। नंबर 8, उनका अलग सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण से संबंधित था। नंबर 9, कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़ा बनता है। नंबर 10, इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। नंबर 11, लेकिन कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें उन्होंने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया। नंबर 12, अस्तित्वहीनता
कभी किसी कार्य का विषय नहीं हो सकते। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है। केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणित हो को प्राप्त हो सकती है। नंबर 13। तो फिर इस अनुभूत मूलक संसार का मूल स्रोत क्या है? नंबर 14। कपिल का कहना था कि अनुभूत मूलक संसार दो चीजों से बना है। नंबर 1 व्यक्त यानी विकसित तथा अव्यक्त यानी अविकसित। नंबर 15 व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकते। नंबर 16 व्यक्त वस्तुएं आकार में ससीम होती है और यह सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत यानी बेमेल है। नंबर 17 सभी व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्ति वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकते। अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से प्रभावित थे। नंबर 18 कपिल का अगला तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए। यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता है। जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। नंबर 19 जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे इसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया। नंबर 20 ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो अथवा किसी उसी प्रकार जैसी वस्तु का मिश्रण हो अथवा किसी तीव्रतर वेदना यानी अनुभूत के कारण अनुभूत ना होती हो अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूत ना होती हो अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूत ना होती हो। नंबर 21 जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर होता है? नंबर 22 कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। नंबर 23 व्यक्ति वस्तुओं की संख्या अनेक है और वे क्षेत्र तथा नाम से सीमित है। उनका स्रोत एक ही है, नित्य
और सर्वव्यापक है। व्यक्ति वस्तुएं क्रियाशील हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत आसन्न रहता है, लेकिन ना वह क्रियाशील होता है और ना उसके अंग व हिस्से होते हैं। नंबर 24। कपिल का तर्क था कि अब व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया व्यक्ति में परिणित उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। नंबर 25। इन 3 संगतकों अथवा गुणों में प्रथम अर्थात सत्य तो प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण तम, जो भारीपन का घोतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा व निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। नंबर 26। तीनों संगतक परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन से दीपक जलता है, उसी प्रकार यह तीनों गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। नंबर 27। जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं तो एक गुण दूसरे पर हावी होता है, तब विश्व अचेतन हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। नंबर 26। जब तीनों गुण संतुलन में नहीं होते तो एक दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है और उसका विकास आरंभ हो जाता है। नंबर 29। या पूछे जाने पर कि गुणों में असंतुलन क्यों हो जाता है, कपिल का उत्तर था कि इन 3 गुणों के संतुलन में गड़बड़ होने का कारण दुख की उपस्थिति है। नंबर 3। इससे थे कपिल के दर्शन के सिद्धांत। नंबर 31। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। नंबर 32। कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिसकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क और यथार्थता पर आधारित जान पड़ी। नंबर 33। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया। नंबर 34। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। नंबर 35। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। नंबर 36। उन्हें यह मान्य था कि संसार में दुख है। नंबर 37। कपिल की शेष शिक्षाओं के उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे उनके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं थी। ब्राह्मण ग्रंथ और चातुर्वर्ण व्यवस्था। नंबर 1। वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता था और उन्हें एक सामूहिक नाम स्तुति से जाना जाता था। नंबर 2, ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। नंबर 3, सबसे पहली धारणा था कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि भ्रमातीत यानी अचूक है और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नंबर 4, ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव था। नंबर 5, ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म सिद्धांत ही नहीं था बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। नंबर 6, उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण्य या वेदों में जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ यानी तर्क से परे हैं और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक आदर्श के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण्य अमोघ यानी तर्क से परे है और उस पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। नंबर 7, समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। नंबर 8, पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। नंबर 9, दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकते, इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना चाहिए। नंबर 10, ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों के ऊपर वैश्य हो और शूद्र सबके नीचे हो। नंबर 11, अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे से समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं का निराधारण करते थे। नंबर 12, ब्राह्मण को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थे जिनका वह इच्छानुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहां तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीवित रहे। नंबर 13, चातुर्वर्ण्य के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना
और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना, वैश्य का पेशा था व्यापार, शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। नंबर 14, चातुर्वर्ग का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ग के आदर्श के अनुसार केवल पहले तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। इस चातुर्वर्ग के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने को वंचित नहीं किया था, बल्कि ब्राह्मण और वैश्य वर्गों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। नंबर 15, एक पांचवा नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्माश्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम कहलाती थी, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती थी और चौथी संन्यास आश्रम कहलाती थी। नंबर 16, प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा, दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना। नंबर 17, इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लालंबित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। नंबर 18, ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना जिसे चातुर्वर्ग व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं और कभी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। नंबर 19, ब्राह्मणी दर्शन की 1/4 अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। नंबर 20, बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा या सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं और उनके पदाधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बुद्ध सामाजिक असमानता वाले व्यवस्था के विरोधी थे। नंबर 21,
उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। यथावस्था समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण या पुनर्विचार होना चाहिए। नंबर 22, आदमी को सत्य और अर्थात सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सार्वधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्र ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। नंबर 3, वेदों की औपचारिकता का अर्थ था विचार स्वतंत्र को सर्वथा अस्वीकार कर देना। नंबर 24, इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। नंबर 25, वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने या तो स्वीकार किया कि बलि यानी त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ यानी बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। नंबर 26, दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बल को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। नंबर 27, अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते थे। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। नंबर 28, यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता। इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। नंबर 29, बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। नंबर 30, बुद्ध की दृष्टि में चातुर्वर्ण का सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने का घृणास्पद सिद्धांत। नंबर 31, चातुर्वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज संगठन की स्थापना की वह बुद्ध को सर्वथा अप्रकृत लगती थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। नंबर 32, ब्राह्मणवाद की चातुर्वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज की रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर हमेशा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया हमेशा के लिए वैश्य और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल नहीं था। नंबर 33, प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता अपने आप ही विकसित नहीं हो गई,
ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में ये समानता के सिद्धांत का विरोधी है। नंबर 34, ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण यानी आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। नंबर 35, बुद्ध ने सोचा, समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय या क्रमिक असमानता समाज में आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा के भावना पैदा कर देगी। उसी तरह दूसरी ओर अवरोही यानी ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा यानी तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। नंबर 36, चारों वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। नंबर 37, चातुर्वर्ग के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत अवस्था, वर्ण व्यवस्था या शूद्रों की मरण व्यवस्था। नंबर 38, बुद्ध को यह स्पष्ट हो गया था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही यह सभी का कल्याण कर सकते। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयंभू अति मानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। नंबर 39, कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। नंबर 40, बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही इसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग भी। नंबर 41, शूद्र और स्त्रियों के दो भागों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। नंबर 42, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। नंबर 43, स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन व अधिकार है। भक्त लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। नंबर 44, ब्राह्मणवाद के अधीन
शुद्ध स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए। नंबर 45। क्या इसमें सुधार या परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता। नंबर 43। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे धर्म का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। नंबर 1। उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे। ये वेदों के भाग नहीं है, या धर्म वैज्ञानिक प्रामाणिक नहीं है, या स्तुत बाह्य है। नंबर 2। यह सब होने पर भी ये धार्मिक साहित्य का ही अंग है। नंबर 3। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है। नंबर 4। कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। नंबर 5। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। नंबर 6। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन यानी निचले दर्जे की अपरा विद्या थी। नंबर 7। उन सभी ने एक मत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। नंबर 8। वे यज्ञ आहुति व्रत अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांतों के महात्म को अस्वीकार करते थे। नंबर 9। किंतु वह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। नंबर 10। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। नंबर 11। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा वही है जो ब्रह्म है। उपाधि ग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। नंबर 12। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। नंबर 13। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। नंबर 14। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचयिताओं से इस संबंध में प्रश्न ही ना पूछे गए हों, वे पूछे गए थे। नंबर 15। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। नंबर 16। उससे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके थे। नेति
नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। नंबर 17, बुद्ध ने पूछा, जिनके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। बुद्ध तथा उनके समकालीन। बुद्ध के समय अलग अलग दार्शनिक मत, अधिकतर दार्शनिक शोषणकारी व्यवस्था के विरोधी थे। नंबर 1, जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त लगभग 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। नंबर 2, इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया का नाम पूर्ण कश्यप यानी पूर्ण कश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियवाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई भी किसी भी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी को चोरी कराए डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बोलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कार्य कितना भी जघन क्यों न हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। नंबर 3, एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मखल्ली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कर सकता था और ना होने से ही कोई रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है, ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। नंबर 4, तीसरा मत है उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केश कम्मल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियों यानी महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी अन्य साधन से नहीं। नंबर 5, चौथा मत अन्य यौनवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुद कंचान
यानी प्रकुद कत्यान था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वे हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो या कोई मरना नहीं होता। या तो इतना ही है कि शास्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। नंबर 6, संजय। बेटली पुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह संजय बेटली पुत्र के मत का सार था। नंबर 7, छठा दार्शनिक मत चातुर्मंशवरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्य आचार्य महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। महावीर नाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्म को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्मास्य धर्म अर्थात 4 नियमों, नंबर 1 हिंसा न करना, नंबर 2 चोरी न करना, नंबर 3 झूठ नहीं बोलना, नंबर 4 अपग्रह यानी संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था। अपने समकालीन दार्शनिकों के प्रति बुद्ध के विचार। नंबर 1, बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। नंबर 2, बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा। नंबर 3, यदि पूर्ण कश्यप या पकुंद कच्चान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। नंबर 4, यदि मखल्ली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग का दास बन जाता है, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। नंबर 5, यदि अजित केश कम्मल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। नंबर 6, यदि संजय बेलठीपुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी यूं पानी की तरह बहता रहकर जीवन के अर्थार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। नंबर 7, यदि निगंठ नाथ पुत्र यानी महावीर
का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। नंबर 8, इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे, लापरवाह थे और किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने आशा के साथ अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। तुलना तथा विरोध, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार किया। बुद्ध का धम्म स्वयं का सृजन था, परंपरागत रूढ़ धाराओं का खंडन किया। नंबर 1, दार्शनिक तथा धार्मिक विचार का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया, उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार थे। नंबर 4, वेदों का अमोद यानी अचूक होने में विश्वास। नंबर का आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास। नंबर का धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों तथा यज्ञ बल की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। नंबर का चातुर्वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। नंबर ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार मानने में विश्वास। नंबर 4, आत्मा में विश्वास। नंबर 6, आत्मा के शरण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। नंबर 4, कर्म यानी भाग में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। नंबर 2, अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परागत मान्य विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। नंबर 3, निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार किया। नंबर का मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्यों हूँ, इस प्रकार के व्रत की निराधार कल्पना को बेकार बताना। नंबर खा उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। नंबर गा उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। नंबर घा उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की। नंबर अंगा उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। नंबर 4, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया था अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर में से निकला था। नंबर 6, उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया, जिसे उन्होंने परिवर्तित किया। बुद्ध का मार्ग आत्मा की मुक्ति व मोक्ष की बजाय निर्वाण का सिद्धांत। नंबर 1, उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को उनके उप सिद्धांतों सहित
प्रत्यय समुपाद के रूप में मान ठहराया। नंबर 2, उन्होंने जीवन के निराशाजनक भागवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होना है। नंबर 3, उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल यानी निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भागवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अतः उन्होंने पुरानी बोतल में नई सुरा भरने जैसा काम किया। नंबर 4, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। नंबर 5, उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। नंबर 6, इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। धर्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं, धार्मिक सिद्धांतों के पालना में। नंबर 1, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। नंबर 2, मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती हैं। नंबर 3, मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। नंबर 4, इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। नंबर 5, उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। नंबर 6, जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई में समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। नंबर 7, यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। नंबर 8, उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। नंबर 9, उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धर्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं है बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालना करने में है। नंबर 10, क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका स्वयं का आविष्कार कृत्य नहीं था?